हमारा मेन काम डिसेबल लोगों की हेल्प आउट करना होता है, उनकी ट्रेनिंग करना होता है, उनके व्हीलचेयर्स के बारे में अरेंज करना होता है। हम खुद व्हीलचेयर्स बनाते हैं, हम लोग खुद से डिज़ाइन करते हैं। अभी बहुत से डिसेबल लोग अभी भी घरों में ही हैं, उनके लिए ना रोज़गार है, ना एजुकेशन है, ना सेहत है। वो बस बिस्तर पे लेटे हुए हैं और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हमने जो आटा है वो 20 किलो है, इसमें फिर 2 किलो चीनी है, कोई 2-3 लीटर दूध है, दालें हैं, इसमें पत्ती है। रोज़मर्रा जो किचन की वेरी बेसिक थिंग जो हमारा सर्वाइवल चीज़ पे चलता है वो हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बुरहानुद्दीन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मौजूदा हालात के अंदर आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो कि आम इंसानों की तरह अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनको नहीं मिली, लेकिन उनके अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा, इंसानियत से मोहब्बत का जज्बा और कुछ कर दिखाने की लगन समेत मुआशरे के अंदर बेहतरी पैदा करने का जज्बा इस कदर जवान है कि यकीन जानिए जब आप देखेंगे तो आप भी उनसे इंस्पायर हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे शख्स के साथ जो कि ख़ुद नौजवान है, व्हील चेयर के ऊपर मौजूद हैं और वो इंसानियत की खिदमत का बीरा उठाए हुए हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको दिखाते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस अंदाज के साथ काम कर रहे हैं, उनका विजन किस कदर ब्रॉड है और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो उन्हें आम इंसान ना समझा जाए। इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर वो किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं है। आइए आपकी इनसे भी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूरेल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे काम चल रहे हैं? काम चल रहे हैं, हालात में आपको दिखाते हैं कुछ काम जो दिखा रहे हैं। सर प्लीज़ जज़ाकल्लाह। चलिए मेरा नाम नूरेल अब्बास है और मुझे ज़्यादातर व्हीलचेयर वाला के नाम से लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे। हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है ड्रीम्स के नाम से। तो यहाँ पे हम जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो विद डिसेबिलिटी काम करते हैं फॉर अदर डिसेबल पीपल। पर्सनली आई एम ग्रेजुएट, आई डिड माई MBA। इसके अलावा आई एम वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी। लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि आप रियलाइज़ करते हैं कि सिर्फ़ कमाना या बिज़नेस करना या नौकरी करना नहीं है। माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मुश्किल का शिकार हैं। तो उस मुश्किल वक्त में उन तक पहुंचना हमारा काम होता है। हमारा मेन काम डिसेबल लोगों की हेल्प आउट करना होता है, उनकी ट्रेनिंग करना होता है, उनके व्हीलचेयर्स के बारे में उनके अरेंज करना होता है। हम खुद व्हीलचेयर्स बनाते हैं, हम लोग खुद से डिज़ाइन करते हैं। मेरी क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम USA और साउथ कोरिया भी है। मैंने वहाँ पे भी जाके ट्रेनिंग हासिल की, गवर्नमेंट लेवल की ट्रेनिंग्स थी। और 2012 में आई वाज द यंगेस्ट पर्सन पाकिस्तान की तरफ से जिसने एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट किया था, UN में जाके काम किया। तो ये सारे जब हमने काम किए तो ये हमारे पास ये सारी नॉलेज एक अमानत के तौर पे हमारे पास थी। तो हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम वापस आएँ और अपने मुल्क में, अपने माशरे में, अपने इलाके में आके लोगों की उसी नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र करें। तो हम वापस आए, हमने टीम बनाई और जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो विद डिसेबिलिटी हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से डिसेबल लोग अभी भी घरों में ही हैं, उनके लिए ना रोज़गार है, ना एजुकेशन है, ना सेहत है। वो बस बिस्तर पे लेटे हुए हैं और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी तल्ख़ जुमले मुझे बोलना पड़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत हकीकत है। वालिदैन जो हैं उनके सरों पे हैं, वो उनकी वफ़ात का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो कई दफ़ा माँ बाप को मैंने सुना है ये बात बोलते हुए कि वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ही इनको पर्दा मिल जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि इनका कोई ख्याल करने वाला नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में फिर हमारा एक शहरी होने के, ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, उन लोगों को, उनका ख्याल करें और उनसे मिल के हम दूसरे लोगों को इंगेज करें, उनके साथ मिल के कोई अपने तौर पर कुछ ना कुछ हेल्प उनको किया जाए। जब बचपन में हमें धुतकारा जाता है किसी भी माज़ूर अफराद को, उसकी तज़लील की जाती है, उसके वालिदैन की तज़लील की जाती है, उनको मुख्तलिफ़ अल्फाज से बुलाया जाता है। तो मेरे ज़िंदगी भी इसी तरह थी। मेरे साथ भी लोगों का रवैया एक उसी तरह से था जिस तरह भी किसी माशरे में निचले तबके के अफराद के साथ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी होने की वजह से तो हम ये सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए
मुझे भी वो सारी मुश्किलात देखनी पड़ी। हस्पतालों में जाना पड़ा, हकीम के पास जाना पड़ा, मुख्तलिफ़ जो भी इलाज हमारे माशरे में चलते हैं उस सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ा। उस प्रोसेस से जब गुज़रते गए तो रियलाइज़ हुआ कि कोई आपको आके मदद नहीं कर सकता जब आप अपनी खुद से मदद अपने आप ना किए। तो मेरे पीछे जो मोटिवेशन थी, जो मेरे पीछे एक अपने आप को चेंज करने की जो एक जुस्तजू थी, वो यही थी कि अगर मैंने ख़ुद को हार मान ली अपने अंदर ही, तो फिर मुझे कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। तो मेरे लिए मोटिवेशन यही थी कि मैं अपने आप को सबसे पहले बेहतर करूं, क्योंकि जब मैं अपने आप को बेहतर कर लूँगा तो मेरी फ़ैमिली खुश हो जाएगी, मेरी फ़ैमिली के ऊपर खुशियाँ वापस आएंगी। तो जब हम इस प्रोसेस से गुज़रे, एजुकेशन हासिल की, जॉब की, ये सारा सोशल वर्क किया, तो इससे ज़िंदगी में बड़ी रवानगी आई। दूसरों को हेल्प जब किया, जब जिस फेज़ से हम गुज़रे थे, जिस मुश्किलात से हम गुज़रे थे, हमने तो वो क्रॉस कर ली, हमारी तो एक अच्छी ज़िंदगी अब चल रही है। लेकिन वो लोग जो अभी भी पहली व्हीलचेयर के लिए या पहले मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, अभी जैसे कोरोना वायरस है तो राशन के लिए, वो पहली उम्मीद की किरण उन तक नहीं पहुंची। तो ये हमने अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी ले ली कि अब हम उन लोगों के लिए काम करें जिन तक कोई नहीं पहुंच रहा, या जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, या जिनका गवर्नमेंट तक कोई एक्सेस नहीं है। तो हम तो पहुँचे, हम एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन तक पहुँचे। तो यही मोटिवेशन रही कि जिस फेज़ से हम गुज़रे, कोई भी इस तकलीफ़ दे दौर से ना गुज़रे, उसकी ज़िंदगी में हम बेहतरी लेके आएँ। बेसिकली जब ये कोरोना वायरस की वबा हर तरफ फैल रही थी, तो उस वजह से सब लोगों की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। तो जो भी लोग दिहाड़ी पे काम करते थे या डेली वेजर थे, ज़्यादातर माजूर अफराद जो वो टेलर का काम करते हैं या कोई डेस्कटॉप जॉब कर रहे होते हैं, ज़्यादातर डेली वेज पे काम कर रहे होते हैं। अब वो लोग जब शटडाउन की सूरत में हम वापस सब लोग अपने अपने घरों में रह गए और इस बीमारी के साथ हमारी एक जंग शुरू हो गई कि हमने घर पे रहना है, तो बहुत से माजूर अफराद जो बेरोज़गार हो गए, जो पहले अपनी एक रिस्पेक्टेबल इनकम कमाते थे, अब उन तक नहीं था। तो जिस तरह से हमारा सोशल मीडिया के थ्रू सबके साथ राब्ते में रहते हैं, तो उन लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई, उन लोगों की हमें मदद के लिए रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई कि हमें मदद की जाए। अब हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास पीने के लिए नहीं है, हमारे पास मेडिसिन्स नहीं है। तो ये बहुत सारी जब कॉल्स आना शुरू हो गई, तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने तवस्सुफ से जो भी करना चाहे वो करे, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है जो लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें और एज अ सिटीज़न हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, तो ये इस मसले का हल नहीं था। तो लोगों ने हम तक अपनी एप्लीकेशंस, हमें कॉल से रब्ता किया। फिर हमने अपने जो दोस्त अहबाब हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं, उनके साथ डिस्कस किया कि हम राशन वगैरह जो कि बेसिक नीड है, खाना है, वो पहुँचाएँ। तो फिर इस तरह फ्रेंड्स एंड फैमिली ने, हमारी टीम ने मिल के ये थोड़ा बहुत राशन इकट्ठा किया। अब वो जो फैमिलीज़ हैं उनको अप्रोच करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है कि इस वायरस के होते हुए हम लोगों तक नहीं जा सकते, लोग हमारे तक इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जमा नहीं होना। तो इसमें क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग है फ्रॉम USA, मैं जब वहाँ पे गया था तो ये एमरजेंसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि जब डिज़ास्टर होता है, ड्यूरिंग प्री डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर, पोस्ट डिज़ास्टर हमने किस तरह से मैनेज किया। तो मेरी जो USA की लर्निंग थी, मैं वो वापस उसी को इम्प्लीमेंट किया। हमने सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर किया, और सेफ्टी मेजर को इंश्योर करते हुए हमने अब सारा जो हमारा राब्ता है वो टेलीफोन के ऊपर होता है। कोई भी हम 1-on-1 नहीं मिलते, फ़िज़िकल हमारा किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, फ़ोन पे राब्ता करते हैं। हम लोग एक जगह जो राशन इकट्ठा कर लेते हैं, जब हमारे पास कोई लेने के लिए आता है तो हम उसे एक डिस्टेंस पे रख के, एक फ़ासले पे रख के उसे वहाँ पे कॉल पे ही राब्ता, और दूर से ही उसको हाथ हिला के और वो शख्स अपना लेके चला जाता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस सारे प्रोसेस में इस सेफ्टी का जो बहुत ज़्यादा ख्याल करें। हेलो, आप पहुंच गए हैं? ये मैकडॉनल्ड्स के सामने आपने आना है, आगे गली में, और दाएं हाथ जो पहली गली मुड़ रही है ना, वहाँ पे मैंने बाहर सामान रखा है, वहाँ से आपने पिक करना है। हाँ, इस तरफ जो ग्रीन बेल्ट है ना दरमियान में, तो उस ग्रीन बेल्ट में आओगे तो पहले लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे मुड़ जाना। बाहर मेरे टीम मेंबर खड़े हैं, वो आपको इशारा कर देते हैं। सर, मैं काम करता हूँ टेलर का काम करता हूँ। तो दुकान की बंद की वजह से ना हालात इतने ख़राब हो गए कि बहुत ज़्यादा। तो अब घर में फारिग बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा। छोटी छोटी बहनें हैं,
अब उनका वालदा मेरी है नहीं, वालदा मेरी फ़ौत हो चुकी हैं, ये वालिद साहब हैं, ये करते हैं ड्राइवरी का काम। अभी ये मुल्क के हालात की वजह से ना ये हाल हो गया है। ये मजबूरी के तहत मैं यहाँ पे नूरीन भाई का नंबर मुझे मिला था, तो इसके अपने नूरीन भाई के पास में आया था। अल्लाह पाक इसको इतना दे कि बहुत ज़्यादा दिल से यकीन माने के दिल से ना दुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा दे, और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी दे तो हम नूरीन भाई के साथ हैं। नूरीन भाई जो फ़ंड इकट्ठा करते हैं ना गरीबों के लिए या डिसेबल के लिए, तो उनके लिए मैं इंशाअल्लाह नूरीन भाई के साथ हूँ जब तक ज़िंदगी है। इसमें बेसिकली हमने जो आटा है वो 20 किलो है, इसमें फिर 2 किलो चीनी है, कोई 2-3 लीटर दूध है, दालें हैं, इसमें पत्ती है। रोज़मर्रा जो किचन की वेरी बेसिक थिंग जो हमारा सर्वाइवल चीज़ पे चलता है वो हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया है। ये जो राशन है ये कोई 14 से 15 दिन सर्वाइवल फूड है। एक फैमिली जिसके 3 से 4 लोग हैं, इससे ज़्यादा का ये हमने, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशन है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसमें मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि 14 दिन का उन्होंने लॉकडाउन कहा था, तो हमने कोशिश की कि पहले 14 दिन का मैनेज करें। अब होपफुली अब आगे अगर वायरस इतना ज़्यादा प्रिवेल नहीं करता तो हमारा ये हो जाए। लेकिन जिस तरह से हमें कॉल्स आ रही हैं, जिस तरह से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, कोई रिक्शे वाला है, कोई सब्ज़ी लगाने वाला है, कोई दर्जी है, कोई मैकेनिक है, और उनके घर में डिसेबल लोग हैं, वो उनके लिए पहले खाना लेके जाते थे या उनके लिए मेडिसिन लेके जाते थे, तो अब तो वो कुछ नहीं लेके जा पा रहे। तो इस तरह से हमने ये बैग बनाए। ये एक 14 से 15 दिन का ये राशन है जो कि 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स के लिए इनफ होगा। तो मेरा पैगाम यही है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, उनकी बात सुने, 1-on-1 इंटरेक्शन ना करें, फ़ोन पे राब्ते में रहें। जिन लोगों को राशन की ज़रूरत है, जिन लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत है, जिनको सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, स्पेसिफ़िकली जो माजूर अफराद हैं, स्पेसिफ़िकली वो तबका जो डेली वेजर है, गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है, हमारी एज अ सिंगल इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी है कि हम उन तक पहुँचें। हम सब में ये एहसास होना चाहिए कि जब हम अपने घर में खाना खा रहे हैं तो हमारे हमसाए में, हमारे गिरदोनवा में कोई भी इंसान भूखा ना सोए। हमें इस्लाम भी यही कहता है, हमारी दीन और दुनिया में यही तालीमात हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। जो लोग हमें मदद करना चाहते हैं उन गरीब आवाम के लिए, जो माजूर अफराद के लिए, उनकी फ़ैमिलीज़ के लिए, तो वो में हमारे पेज व्हीलचेयर वाला के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ख़ुद नहीं बाहर निकल सकते इस वायरस की वजह से, कोशिश कीजिए वो रब्ता करें। वो जो माजूर अफराद फैमिलीज़ हैं वो हमारे इस पेज के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन ये आपकी मदद और आपकी सपोर्ट के अलावा नहीं हो सकता। तो आगे बढ़िए, यही वक्त है। तमाम पाकिस्तानियों से हमारी गुजारिश है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि ये वक्त हाथ पे हाथ रख के बैठने का नहीं है। अपने मदद आपके तहत बाहर निकलिए, क्योंकि अगर मैं व्हीलचेयर पे बैठ के ये सारा काम कर सकता हूँ तो आपके पास तो दुनिया में कोई ऐसा बहाना नहीं है काम ना करने का। तो घर में बैठे बैठे भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। वो अफराद जो इस कार खैर में हिस्सा डालना चाहें वो हमारे पेज के ऊपर आइए, व्हीलचेयर वाला के नाम से ये पेज है, इस पेज पे आइए। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं हमसे वहाँ पे रब्ता कीजिए। जो लोग मदद के लिए अपना इंतज़ार कर रहे हैं वो भी हमें इस पेज के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम बैठी हुई है, अपने अपने घरों में रिमोटली हम काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। गवर्नमेंट की भी ये ज़िम्मेदारी है, हमारी NGOs की भी ये ज़िम्मेदारी है, हम सब की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि इस मुश्किल वक्त में, इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम सबको ये एफ़र्ट करनी है। अगर मैं ये एफ़र्ट कर सकता हूँ तो आपके पास ना करने का कोई बहाना नहीं है। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए और मदद करते हुए सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपकी जान और आपके घर वालों की जान, सबकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करते हुए सेफ्टी का ख्याल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, रिमोटली पहुँचें, सेल फ़ोन के थ्रू पहुँचें, सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचें। उर्दू पॉइंट जैसे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके पेज के थ्रू आप लोगों तक पहुँच सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छा अपनी जान पे खेल के ये लोग बाहर निकले हैं और सिर्फ इसीलिए कैप्चरिंग कर रहे हैं। कोई इस वक्त कोई कमर्शियल मीडिया या इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक ज़िम्मेदार शहरी का मुजाहरा कीजिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल बाहर ना निकलें, ज़रूरत के तहत सिर्फ अपने खाने के लिए जो भी आप हेल्प कर सकते हैं वो कीजिए। शुक्रिया। नौरेल व्हील चेयर वाले की कहानी आपने सुनी है कि वो किस कदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं, और ना सिर्फ आम लोगों बल्कि खुसूसी तौर पर वो अफराद जो कि माजूर हैं या किसी भी बीमारी की वजह से या हादसे के बाइस वो मफलूज हुए हैं,
ये उनकी मदद करने के लिए ख़ुद बाहर निकले हैं। और इस तमाम तर वीडियो के अंदर और आज के इस पैगाम के अंदर एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहते हैं कि खुदाई काम करते हुए, इंसानियत की खिदमत करते हुए जो हालात हाज़रा हैं इनकी नज़ाकत का भी ख्याल रखा जाए। जो फ़िज़िकल इंट्रैक्शन है, जो गुफ्तगू है, लोगों से मुलाकातें हैं, उन्हें इंतहाई ज़्यादा कम से कम रखा जाए। और जो भी लोग इस तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखें। जिस अंदाज़ के साथ नूरैल व्हील चेयर वाला काम कर रहे हैं, लोगों से गुजारिश है कि अगर आप भी इस तरह काम करना चाहते हैं तो आप भी इस डिस्टेंस को मेंटेन रखें। लेकिन ऐसे लोग जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं लेकिन वो ख़ुद फ्रंट पर नहीं आना चाहते या मौजूदा हालात के बाइस फ्रंट पर नहीं आ सकते, वो नूरैल के साथ रब्ता करें, इन जैसे और लोगों के साथ रब्ता करें जो इतने कठिन, मुश्किल और ख़ौफनाक हालात के अंदर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी शख्स का जो ज़मीर है वो नहीं जागता या कोई सलाहियत रखने वाला, इस्तिताअत रखने वाला, अरबों खरबों के कारोबारों के मालिक जो हैं, अगर उनके ज़मीर नहीं जागते तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वो तमाम के तमाम लोग जो हैं इंसानियत के दर्जे से बहुत नीचे गिर चुके हैं। आज की वीडियो से यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, लोगों का सहारा बने, चूँकि अल्लाह और उसके रसूल का भी यही पैगाम है, इंसानियत का भी यही पैगाम है और ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हम लोगों का सहारा नहीं बनेंगे तो कल को ऐसा वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।